और युवराज कौरव शिरोमणि गांधारी नंदन महारथी दुर्योधन उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मैं तो उसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मद्र देश से निकला हूँ। फिर भी यदि आ ही गया है तो युधिष्ठिर के उस अनुज को आदर सहित ले आया जाए। प्रणाम मामा श्री। आओ वत्स आओ। धर्मराज युधिष्ठिर के इस शिविर में तुम्हारा स्वागत है। धर्मराज युधिष्ठिर का शिविर? अब ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया नरेश। अनर्थ क्यों हो गया अंगराज? अनर्थ यूँ हुआ है महाराज, सेवा का वृक्ष लगाया युवराज दुर्योधन ने, उसका फल मिल रहा है ज्येष्ठ पांडु को। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? सेवा कोई फल की लालसा में तो नहीं की जाती ना अंगराज। फिर भी तुम्हारे सेवकों को मुझे ये बता देना चाहिए था दुर्योधन कि वे तुम्हारे सेवक हैं। परंतु आपने उनसे ये तो कभी पूछा ही नहीं श्री श्री। आप तो हर पड़ाव पर केवल उनसे यही कहते रहे कि आप उनकी सेवा से अति प्रसन्न हैं। आप ज्येष्ठ भ्राताश्री से उनकी प्रशंसा करेंगे। किंतु मैं तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए निकला हूँ वत्स। तो मैं आपको उनके पक्ष में युद्ध करने से कहाँ रोक रहा हूँ श्री श्री। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। किंतु चाहे वह अनजाने में हुआ हो, मैंने तुम्हारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना तो जा ही नहीं सकता। कुछ मांग लो। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं श्री श्री, तो आप अपने आशीर्वाद के रूप में हस्तिनापुर सेना के प्रधान सेनापति बनकर मुझे सम्मानित करें। गंगा पुत्र भीष्म के होते हुए ये पद स्वीकार नहीं कर सकता युवराज। तो फिर आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। अर्जुन के सारथी वासुदेव होंगे महारथी शल्य, मुझे भी उतने ही उच्च कोटि का सारथी चाहिए। तो ऐसा सारथी पूरे संसार में आपके अतिरिक्त और कौन? इस युद्ध में मुझे गुरु श्रेष्ठ परशुराम की लाज रखनी है महाराज। मैं ये नहीं चाहता कि इतिहास ये कह सके कि आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन धनुर्विद्या में परशुराम शिष्य कर्ण से श्रेष्ठ। ठीक है अंगराज, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, क्योंकि अकेले तुम ही एक ऐसे योद्धा हो रणभूमि में अपने शत्रु के घरवाले के हाथ में अपने रथ के घोड़ों की लगाम देने का साहस कर सकता है। मैं तुम्हारी विनती को नकार कर तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता।